भारत चीन के बीच डोकलाम विवाद तो कोई भूला नहीं होगा। जिस तरीके से महीनों तक दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आंख में आंख डाले खड़ी रही थी, भारत ने अपनी आंखें लाल की थी, यह हर किसी को याद है। सिक्किम से सटे डोकलाम में सड़क बनाने को लेकर जब विवाद खड़ा हुआ और भूटान को लेकर चीन आंख दिखाने लगा, दम दिखाने लगा, मसलने की तैयारी करने लगा, तो भारत मजबूती के साथ खड़ा हो गया। भारत ने भी आंखें लाल की, यानी कि चीन को बराबर की टक्कर मिली और दोनों देशों के बीच जबरदस्त तनातनी बनी रही। आकलन युद्ध तक के लगा दिए गए, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे बातचीत के जरिए मामला शांत पड़ता गया। अब इसी मामले में एक बड़ा अपडेट है कि भूटान और चीन के बीच एक समझौता हो गया है। यह समझौता क्या है, भारत इस समझौते को कैसे देखता है, यह भारत तक आपको बताने जा रहा है, दिखाने जा रहा है, समझाने जा रहा है। सड़क बनाने के विवाद से हर कोई वाकिफ है। अब इसी विवाद को लेकर भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किया गया है। भूटान और चीन ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत में तेजी लाने के लिए 3 चरण के रोड मैप पर हस्ताक्षर कर लिए। डोकलाम ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन की सेनाएं 73 दिन आमने सामने रही थी। तब भारत ने भूटान के दावे का समर्थन किया था। भूटान ने चीन पर उस क्षेत्र में एक सड़क का विस्तार करने का आरोप लगाया था जो उसका एरिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अब चीन और भूटान के बीच समझौते को लेकर भारत ने संतुलित प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए साल 1984 से बातचीत चल रही है। भारत भी इस तरह से चीन के साथ सीमा को लेकर बातचीत कर रहा है। अरिंदम बागची ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि भूटान सरकार ने भारत को इस समझौते के संबंध में जानकारी दी थी या नहीं। उन्होंने लेह लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध को लेकर यह जरूर कहा कि कई जगह दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं। इससे पहले भूटान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर विदेश मंत्री ने सीमा को लेकर बातचीत के लिए 3 चरण वाले रोडमैप को पब्लिक डोमेन में साझा किया था। भूटान के विदेश मंत्रालय ने यह भी उम्मीद जताई थी कि इस रोडमैप के जरिए सीमा वार्ता सफल होगी। साल 2017 में डोकलाम ट्राई जंक्शन पर तनाव बढ़ गया था। एक समय तनाव इतना बढ़ा कि दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी जो हैं वो युद्ध की स्थिति तक आ गए, लेकिन फिर बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को ठंडा करने का कोशिश किया गया। अब इस मामले में जिस तरीके से चीन और भूटान के बीच समझौता हुआ है, भारत ने इस पर बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। बहुत ज्यादा भारत ने रिएक्ट नहीं किया है। कुल मिलाकर अभी स्थिति ऐसी है कि भारत इस पूरे समझौते पर अपनी नजरें रखेगा। वो समझेगा कि किस तरीके से भूटान और चीन आपस में समझौता करते हैं, बातचीत करते हैं और किस निर्णय तक पहुंचते हैं। अगर ये समझौते भारत के हित के खिलाफ जाएंगे तो आपको भारत की तरफ से तीव्र और तीखी आवाज जरूर सुनने को और देखने को मिलेगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।